सो वेलकम अगेन। आज है साउंड चैप्टर का लास्ट वीडियो। तो आज बात करेंगे सोनर के बारे में, सोनर का यूज़ कैसा है और भी कुछ ऐसे टर्म्स जो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। सो सोनार क्या है? सोनार है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसको यूज़ किया जाता है शिप्स में, ठीक है, जहाज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। हवाई जहाज़ नहीं, सिर्फ जहाज़ जो पानी में चलता है। ओके, टू लोकेट रॉक्स इन ए सी, समुद्र के अंदर कोई पत्थर वत्थर है या नहीं, सबमरीन्स है या नहीं, ठीक है, इसको लोकेट करने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है जहाज़ों में। जहाज़ों के अंदर सोनार जो मशीन है, ये टाइप का मशीन कह सकते हो आप, डिवाइस है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। कैसे करता है दिखाता हूँ, समझाऊंगा। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर और तीसरा है रिकॉर्डर। अभी ट्रांसमीटर क्या है, रिकॉर्डर क्या है, रिसीवर क्या है इनका मतलब क्या है इनका, और ये क्या काम करते हैं, इसको हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ट्रांसमीटर जो है, इसमें एक अल्ट्रासाउंड ऑसिलेटिंग प्रोड्यूसिंग ऑसिलेटर होता है। अल्ट्रासाउंड ऑसिलेटर मतलब क्या, कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें अल्ट्रासाउंड मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है। ऑसिलेटर मतलब ये वाइब्रेट हो रहा है, और वाइब्रेट होते होते क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सो अल्ट्रासाउंड ऑसिलेटर प्रोड्यूसिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 किलोहर्ट्ज़। तो ये डिवाइस जो है अल्ट्रासाउंड ऑसिलेटर करके, ये जो है एक मतलब ट्रांसमीटर के अंदर ये एक डिवाइस है ऑसिलेटर, अल्ट्रासाउंड ऑसिलेटर, जो कि 40 किलो हर्ट्स मतलब कितना, 40,000 हर्ट्स का अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इट इज़ अटैच टू ए रिवॉल्विंग एंटेना, और ये एक रिवॉल्विंग एंटेना से अटैच होता है, विच ट्रांसमिट्स द वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। मतलब ये एंटेना जैसा होता है, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा एंटेना जैसा होता है, तो ये हमेशा घूमता रहता है। ठीक है, ये 360 डिग्रीज घूमता रहता है, जिससे कि वेव इधर भी जाए, 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 इधर भी जा सके। ठीक है, सो ट्रांसमीटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि एक इसमें एक अल्ट्रासाउंड ऑसिलेटर होता है जो प्रोड्यूस करता है वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी 40 किलो हर्ट्स का होता है, और इसके ऊपर एक अटैच होता है एक रिवॉल्विंग एंटेना। ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करता है वेव को हर डायरेक्शन में इसकी रोटेशन के वक्त। इसके रोटेशन का मतलब क्या है, अपने ही जगह पर ये अपने ही एक्सिस में रहकर ये घूमता है, रोटेशन मतलब ऐसा। ठीक है ना। फिर रिसीवर, रिसीवर एक अल्ट्रासाउंड रिसीवर होता है। ठीक है, इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर, रिसीवर डिवाइस के अंदर, जो कि रिफ्लेक्टेड बैक अल्ट्रासाउंड को रिसीव करता है और इनको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा सकता हूँ अभी, देखो। तो देखो यहाँ पर ये है डिटेक्टर, सॉरी ये है ट्रांसमीटर, ये है डिटेक्टर या फिर रिसीवर, एक ही बात है, रिसीवर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, इसको ये इस तरफ वेव को भेज रहा है। ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है ना, सरफेस पे टकरा कर, हार्ड सरफेस है, टकरा कर फिर से साउंड वेव क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे। होने के बाद ये जो डिटेक्टर है ना, ये रिफ्लेक्टेड बैक अल्ट्रासाउंड्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीवर का मतलब ही क्या है, रिसीव करना। ठीक है, तो वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इसको वो क्या कर देगा, इम्पल्स, जो डिवाइस है ना सोनार, यहाँ पर बिठाया होगा सोनार, तो इसको ये क्या करेगा, इसको भेजेगा सिग्नल, भेजने के बाद इसको कन्वर्ट करेगा इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। ठीक है, सो रिसीवर क्या करता है, इसमें एक अल्ट्रासाउंड रिसीवर होता है जो कि रिसीव करता है रिफ्लेक्टेड बैक अल्ट्रासाउंड्स को, और इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। ठीक है, रिसीवर का काम आ चुका है, काम हो चुका है। ट्रांसमीटर का काम भी हो चुका है। नाउ रिकॉर्डर, रिकॉर्डर क्या है, एक इक्विपमेंट है जिसमें टीवी टाइप स्क्रीन जैसा है, मतलब ये टीवी के जैसा एक स्क्रीन दिखाता है, जिसमें ये क्या रहता है, ये ट्रांसमीटर के साथ भी कनेक्ट रहता है, रिसीवर के साथ भी कनेक्ट रहता है। मतलब कितना अल्ट्रासाउंड, मतलब कितना हर्ट्स का अल्ट्रासाउंड भेजा गया है, ये चेकआउट, मतलब ये दिखाता है टीवी स्क्रीन पर ट्रांसमीटर की वजह से, क्योंकि ये ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट होता है। और कितना फिर से रिफ्लेक्ट बैक होकर आया है, कितना हर्ट्स का अल्ट्रासाउंड, वो ये दिखाता है टीवी स्क्रीन, क्योंकि ये रिसीवर के साथ भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो रिकॉर्डर का काम क्या होता है, वो शो करता है वैल्यूज़। ठीक है, कि कितना वैल्यू आया है, कितना वैल्यू हमने ट्रांसमिट किया है, और कितना रिफ्लेक्ट होकर आया है। ठीक है ना। अभी आएगा डिटर्मिनेशन। अभी
सोनार का यूज़ करके एक समुद्र का डेप्थ कैसे, मतलब गहराई कैसे नापा जाता है, ठीक है, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड और यू कैन से हाउ इट इज़ डिटरमाइंड। तो एक अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रासोनिक वेव के बीम को ट्रांसमीटर के द्वारा से इसको सोनार सोनार में ट्रांसमीटर जो है ना, वो एक अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स के एक बीम को छोड़ता है, मतलब भेजता है कहाँ पर, समुंदर के एकदम बॉटम में, एकदम इसके जो बॉटम है ना, यहाँ पर सी बेड जो बोलते हैं हम, इसमें ये अपना एक वेव छोड़ता है, मतलब सेंड करता है, भेजता है। फिर ये जो बीम होता है ना, ये इसके इस वाले सी बेड से टकरा कर फिर से रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीवर के पास चला जाता है। सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी एंड इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑफ द सोनार ऑन द शिप। ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रांसमीटर ने एक अल्ट्रासोनिक वेव के एक बीम को, बीम मतलब क्या, ग्रुप्स ऑफ पैरेलल लाइंस, बीम मतलब ग्रुप्स ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, भेजता है, भेजने के बाद ट्रांसमीटर भेज देता है, भेजने के बाद ये जाता है सी बेड में, सी बेड में टकरा कर, ये सी बेड से टकरा कर ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और इसको कौन रिसीव कर लेता है, रिसीवर रिसीव कर लेता है इसको, सोनार का। ठीक है, अभी क्या करना है, मान लीजिए जो डी है वो डेप्थ ऑफ द सी है, ठीक है, डी जो है वो डेप्थ ऑफ द सी है, और टी जो है वो टाइम बिटवीन सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड रिसीविंग रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। मतलब जो टी है ना वो टोटल टाइम है, क्या टाइम, मतलब वेव ने, मतलब ट्रांसमीटर ने वेव को छोड़ा, ठीक है, छोड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट यहाँ पर हुआ, होने के बाद फिर से रिसीवर पे आया, मतलब आने और जाने का जो टोटल टाइम है उसी को हमने यहाँ पर टी माना है। ठीक है, टी इज टोटल टाइम जाने का और आने का, और भी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है। ठीक है, नाउ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव फ्रॉम द सोनार टू द बॉटम एंड बैक इज 2d। क्यों, देखो डेप्थ ऑफ द सी कितना है d, मतलब क्या, जाने के लिए d डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अल्ट्रासोनिक वेव को, और फिर रिफ्लेक्ट होकर आने के लिए भी कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, d डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 2d। क्यों, देखो जाने के लिए उसको कितना जाना पड़ेगा, हाइट ऑफ द सी तक, उस डेप्थ ऑफ द सी के वैल्यू तक उसको नीचे जाना पड़ेगा, फिर जाके वो टकराएगा, टकराने के बाद फिर से वो ऊपर आएगा, मतलब सोनार के पास आएगा ना, रिसीवर के पास। तो रिसीवर कहाँ पर है, जहाँ पर ट्रांसमीटर है, और हमें पता है क्या, ट्रांसमीटर जो है वो समुद्र से डी डिस्टेंस पर है और रिसीवर भी डी डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो ट्रांसमीटर से वेव गया, रिफ्लेक्ट हुआ, होने के बाद फिर से रिसीवर में आया, तो जाने के लिए डी और आने के लिए डी। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, d प्लस डी 2d। ठीक है, सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव फ्रॉम द सोनार टू द बॉटम एंड बैक, बॉटम एंड बैक बोला इसलिए 2d। ठीक है, आने जाने के लिए 2d। सो 2d विल बी वी टी, यह कहाँ से आया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2d। सो डिस्टेंस के बराबर हमने क्या लिखा, 2d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और यहाँ से ये जो d है, मतलब 2 जो है, इसको हमने इस तरफ लाया, तो d इक्वल टू वी टी बाई 2, मतलब वी टी डिवाइडेड बाई 2। तो डेप्थ ऑफ द सी विल बी व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस और डेप्थ ऑफ द सी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2। ठीक है, या फिर स्पीड इंटू टाइम बाई 2, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। ओके, नाउ व्हाट आर साउंड बोर्ड्स। अभी साउंड बोर्ड्स क्या है और ये हमें किस तरह हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, तो देखो, if the energy spreads out in all directions, good audibility of sound will be lost. So the backside of the stage has a concave reflecting surface known as soundboards, and when a speaker releases some sound energy from the focus of the surface, parallel sound reaches the people in the auditorium. Thus the soundboards improve audibility. So what happens, तो अगर साउंड मतलब एनर्जी अगर हर दिशा में स्प्रेड आउट हो जाता है तो गुड ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड हमें, मतलब साउंड जो है हमें सुनाई अच्छे से नहीं देगा। देखो अगर क्या क्या कि हम बात करें, ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ,
तो अगर मेरी बातें डायरेक्ट इस टैब के स्पीकर या फिर रिसीवर में अगर ना जाकर मेरा साउंड, मेरा जो बात कर, मैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर वो चारों दिशा स्प्रेड हो जाए, तो क्या आपको, आप सभी को मेरा जो वॉइस है वो आपको सुनाई देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि स्प्रेड आउट हो चुका है। ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये इधर जा रहा है, कभी 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 इधर जा रहा है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं जा पा रहा है। ठीक है, स्प्रेड हो जा रहा है, स्कैटर हो जा रहा है ये साउंड के जो वेव्स है। तो इसीलिए साउंड बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। साउंड बोर्ड्स देख सकते हो कॉनकेव जैसा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से साउंड सपोज होता है सोर्स, तो यहाँ से यहाँ पर जाता है, फिर पैरेलल हो जाता है, यहाँ जाता है, फिर से पैरेलल हो जाता है, ऐसे से फिर पैरेलल। तो क्या हो रहा है, ये एक बीम बना लेता है। और मैं क्या बोला था, बीम जो है हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है, जैसे कि लाइट का बीम, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जब एक लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इस फिनोमिनॉन को कहते हैं, प्रोसेस नहीं है ये, कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये फिनोमिनॉन है। इस फिनोमिनॉन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है हमेशा। ठीक है, तो लाइट के बीम्स भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पर साउंड के जो बीम्स हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, और जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट हो सकता है, ईस्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सिर्फ साउंड मेरे कानों में ही आएगा, और यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ मेरे पास ही आएगा साउंड, तभी आपको अच्छे से साउंड सुनाई देगा, है नहीं? So if the energy spreads out in all directions, good audibility of sound will be lost. So the backside of the stage has a concave reflecting surface, जैसे ऐसा, known as soundboards. When a speaker releases sound energy from the focus से अगर sound energy release होता है, तो parallel sound reaches, parallel sound देख सकते हो, parallel line से sound reaches the people in the auditorium. auditorium मतलब हॉल, कॉन्सर्ट हॉल हो सकता है, हॉल हो सकता है। तो अगर हॉल में कोई मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो उनके पास ही साउंड जाएगा, और कहीं मतलब दूर, मतलब कॉर्नर में नहीं जाएगा। सपोज ये रूम है ना, तो यहाँ पर साउंड जा रहा है ना, तो साउंड सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो कैसे? अगर लोग बैठे हैं इस जगह पर, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में, तो साउंड जाना चाहिए ना इस तरफ इतना। तो अगर साउंड इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, तो क्या उनको सुनाई देगा? नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए साउंड बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। और अभी साउंड बोर्ड्स क्या करता है, ऑडिबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। ओके, ऑडिबिलिटी मतलब सुनने का जो क्षमता होता है, एबिलिटी। ओके, सो ये है साउंड बोर्ड। नाउ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मेगाफोन्स और हॉर्न। मेगाफोन्स और हॉर्न का जो वर्क, मतलब कैसे काम करता है ये हमें समझाना है, समझा देता हूँ अभी। मेगाफोन्स या फिर जो हॉर्न होते हैं ना, उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और ये स्कैटर नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा हर डायरेक्शन में। ठीक है, और इन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो ये मतलब बनता कैसे, ये कैसे, इसका डिज़ाइन कैसा होता है कि एक ट्यूब होता है, और ट्यूब इज़ फॉलोड बाई कॉनिकल ओपनिंग लाइक दिस इज़ वन ट्यूब। ठीक है, और इसका कॉनिकल ओपनिंग है, कॉनिकल मतलब समझ सकते हो ऐसा। ठीक है, दिस इज़ अ मेगाफोन, इसका कॉनिकल ओपनिंग है, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, बिकॉज फोकस कहाँ पर है, फोकस है यहाँ पर। ठीक है ना, फोकस है यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे के सारे वेव्स टकरा कर पैरेलल बीम में जाएंगे सामने, तो साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, और हॉर्न कैसा होता है, हॉर्न भी ऐसे ही होता है, इसका कॉनिकल ओपनिंग होता है ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, वेट, ऐसे कॉनिकल ओपनिंग होता है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है साउंड, टकरा कर सारे के सारे पैरेलल बन जाते हैं। हॉर्न भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, हॉर्न लाइक दिस। ओके, सो इन दिस इंस्ट्रूमेंट्स ए ट्यूब इज फॉलोड बाय कॉनिकल ओपनिंग, ट्यूब रिफ्लेक्ट साउंड सक्सेसिवली। ठीक है, ट्यूब जो है ना वो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, एंड मोस्ट ऑफ द साउंड इज गाइडेड फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लिसनर। तो ट्यूब यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ट्यूब जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने के बाद ये साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो, ट्यूब में साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये बड़ा सा ट्यूब बना देता हूँ, साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुका है, तो साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होते जाएगा, जाने के बाद यहाँ पर एक कॉनिकल ओपनिंग जैसा रहता है, तो यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर आएगा साउंड, यहाँ से टकराएंगे सारे के सारे डायरेक्शन में, और ये पैरेलल होकर जाएगा सामने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
ठीक है। तो इसी तरह मेगाफोन और हॉर्न्स जो हैं ये यूज़ होते हैं क्राउडेड प्लेस में, एक्चुअली क्राउडेड, ताकि सिर्फ वही लोगों को सुनाई दे और कहीं और डायरेक्शन में साउंड ना जाए, ठीक है। और इससे क्या होता है पता है, इससे आपका जो लाउडनेस होता है ना साउंड का वो बढ़ जाता है। ओके, व्हाई डू द स्टेजेस ऑफ ऑडिटोरियम हैव कर्व्ड बैकग्राउंड, कर्टेन्स, कार्पेट्स एंड फॉल्स सीलिंग्स। सो जितने भी ऑडिटोरियम होते हैं उनमें कर्व बैकग्राउंड क्यों होता है, कर्टेन्स क्यों होता है और कारपेट्स क्यों होता है और फॉल सीलिंग क्यों होता है। देखो, कर्व बैकग्राउंड क्या करता है, साउंड को कंसंट्रेट करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया साउंड बोर्ड कॉन्केव जैसा होता है ना, ऐसे ही कर्व्ड बैकग्राउंड भी क्या होता है। कर्व मतलब क्या, ऐसा। कर्व मतलब क्या, पैराबोला, ऐसा। तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पर, टकराया, टकराने के बाद पैरेलली चला गया साउंड पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इससे क्या हुआ कि साउंड जो है एकदम अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रहा है। अगर ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो क्या सुनाई देगा, नहीं जाएगा। हम बैठे हैं यहाँ, साउंड अगर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, साउंड हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमें सुनाई देगा, साउंड नहीं देगा, ठीक है ना। सो कर्व बैकग्राउंड इज यूज टू कंसनट्रेट अ साउंड ऑफ गुड ऑडिबिलिटी, to concentrate the sound for good audibility, and curtains, carpets and false ceilings absorb the sound and helps reduce the problem of persistence of vision by reflection। अभी देखो, curtains, carpets और जो false ceilings होते हैं ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, रिवर्बरेशन नहीं होगा, साउंड खींचेगा नहीं, ठीक है। हेलो करके नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई भी रिवर्बरेशन नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत कम हो रहा है, बिकॉज मेरे पास आसपास वॉल है, मेरे आसपास किताबें हैं, कर्टेन्स है, कार्पेट्स है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट जब ही होगा तभी रिवर्बरेशन हो जाएगा, इसलिए रिफ्लेक्ट ना हो, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए साउंड एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, कर्टेन्स, कार्पेट्स, फॉल्स सीलिंग्स, ये एब्जॉर्ब करके रिवर्बरेशन को रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद when a sound is reflected from a distant object an echo is produced, let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remain the same. Do you hear echo on a hotter day? एक इको को सुनने के लिए हमें एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, मैंने बताया था कितना, 17.2 मीटर डिस्टेंस हमें चाहिए होता है इको सुनने के लिए। ओके, so for an echo to be heard there is certain minimum distance of reflecting surfaces and this distance depends upon speed of sound। अब ये डिस्टेंस जो है ये स्पीड मतलब साउंड की स्पीड पर डिपेंड करता है। देखो मैंने जब बताया था कि इको कैसे होता है, इको का 22 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी ऑफ स्पीड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 344 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा, बताया था मैंने, टेम्परेचर के साथ साथ क्या स्पीड भी बढ़ जाता है। तो अभी स्पीड हो गया सपोज 350, तो अभी मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा 350 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई कितना, 2, ठीक है। तो ये होगा शायद 350 इंटू 1/2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, 17.5 हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना, बढ़ गया ना डिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ऑन अ हॉटर डे स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स मोर ऑफ फॉर विच मोर मिनिमम डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। हॉटर डे में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, इसलिए और भी ज़्यादा हमें मिनिमम डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, 17.2 मीटर से और भी ज़्यादा, ठीक है। एंड द इको मे नॉट बी हर्ड फॉर अ डिस्टेंस फॉर विच इट वॉज हर्ड ऑन ए कोल्ड डे, ठीक है। और ठंडे के दिनों में स्पीड ऑफ साउंड कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम मतलब क्या, डिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। तो ठंडे के दिन में जितना डिस्टेंस में हमें इको सुनाई दे रहा था शायद उतने ही डिस्टेंस में अभी हमें हॉटर डे में सुनाई नहीं देता या फिर नहीं देगा, ठीक है। सो कोल्ड डे में जो डिस्टेंस हमें चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है ये 16 मीटर हो सकता है कोल्ड डे में, लेकिन उतने डिस्टेंस 16 मीटर डिस्टेंस जो है ये इतने डिस्टेंस में अभी इको और सुनाई नहीं देगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर हॉट डे हो जाता है तो हॉट डे में डिस्टेंस को भी बढ़ना पड़ेगा और स्पीड और वेलोसिटी बढ़ेगा ही, और स्पीड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया तो डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो 16 मीटर में
हमें इको सुनाई देगा, हमें इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए होगा इको सुनने के लिए, ठीक है। तो ये कहा गया है यहाँ पर। नाउ वाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। कॉन्सर्ट हॉल्स के जो सीलिंग्स होते हैं वो कर्व्ड क्यों होते हैं, जैसे देख सकते हो यहाँ पर कर्व्ड सीलिंग होता है, जिससे क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है, होने के बाद ये एकदम कंसंट्रेट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्कैटर नहीं होता है। ओके, so the ceilings of the concert halls are curved to ensure that after reflection from the ceiling, sound reaches all corners of the hall. All corners मतलब क्या पर कि यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो जितने भी लोग बैठे हैं उनके पास ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा साउंड, ठीक है, ऐसे करके जाएगा, डिश ऐसे 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 करके, ठीक है। तो इसीलिए कर्व सर्फेस बनाया जाता है। अगर फ्लैट हो जाए तो क्या होगा, फ्लैट होने से कोई गारंटी नहीं है कि साउंड फिर से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आया यहाँ पर जाएगा, ये आया यहाँ पर जाएगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कर्व किया जाता है। कर्व करने से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा या फिर ऐसे डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, जाता है। इसलिए सीलिंग्स को कर्व बनाया जाता है कंसर्ट हॉल्स में, ठीक है, ताकि ऑडिबिलिटी अच्छा हो। इसके बाद देखो यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज़ अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे। जो बैट्स होते हैं ना, प्रे का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, सॉरी, प्रे का स्पेलिंग PRE हो जाएगा, ठीक है, प्रे। ओके, नाउ एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज़ अल्ट्रासाउंड टू कैच ए प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो बैट्स होते हैं ना, वो कैसे अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि बैट्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑफ समथिंग 50,000 हर्ट्स आई गेस, ठीक है। आई फॉरगॉट नहीं, मैं कन्फ्यूज हूँ, मुझे याद आ रहा था 1,50,000 हर्ट्स आई गेस, आई एम कन्फ्यूज अबाउट दैट, ठीक है। तो बैट्स भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, और द अल्ट्रासाउंड वेव्स एमिटेड बाय बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रे। रिफ्लेक्ट मतलब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है बैट, ये अपना जो शिकार है ना उसके बॉडी में लगकर फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद एंड आर डिटेक्टेड बाय इट्स एयर, ये जो कान है ना बैट्स के, ये डिटेक्ट कर लेता है इसका जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो अल्ट्रावेव साउंड, सॉरी अल्ट्रासाउंड। एंड द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स टेल्स द बैट द लोकेशन एंड द नेचर ऑफ द प्रे, ठीक है। मतलब इतना, मतलब यू कैन से कितना इंटेलिजेंट है ये, ठीक है। मतलब इतना इंटेलिजेंट कैसे, देखो ये एक अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है और एक अपने प्रे के बॉडी में अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट मतलब स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर से इसके कानों में आता है, और इसी से मतलब इसी से इसके कानों में जो वेव आया है रिफ्लेक्टेड वेव, इसी से इसको पता चल जाता है कि कितने दूर में है ये, इसका लोकेशन क्या है और इसका टाइप क्या है, नेचर क्या है इसका, क्या बड़ा है छोटा है, कैसा कितना साइज़ कितना है इसका, ठीक है। तो आप समझ सकते हो भाई बहुत ही शातिर है ये बैट। सो द ultrasonic waves emitted by bat are reflected from the prey and detected by its ears, and the nature of the reflected waves tells the bat the location and nature of its prey, ठीक है। तो किताब में आप देख सकते हो, एनसीईआरटी किताब में इसका डायग्राम दिया हुआ है, देखो। ओके, अल्ट्रासाउंड इज एमिटेड बाय बैट एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द प्रे और एन ऑब्स्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, और आई होप आपको इस चैप्टर को लेकर कोई डाउट्स नहीं है, अगर है तो बता सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।